नाउ अगर हमारे पास n एक इवन नंबर हो और फिर हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करें x रेज़ टू पावर n विद रेडिकल n की पावर, तो जो x की वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट होगी, विच मीन्स इट विल बी पॉजिटिव। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम -2 रेज़ टू पावर 4 करें और फिर उसको रेडिकल लें विद द पावर 4, तो हमारा आंसर आएगा -2 इन एब्सोल्यूट फॉर्म, विच विल बी 2। लेकिन अगर हमारे पास ऑड रूट्स हों तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम -2 का क्यूब लें फिर और उसका क्यूब रूट लें, तो हमारा आंसर आएगा -2 और इसमें हमें एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल की नहीं ज़रूरत। तो रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स अप्लाई कर सकते हैं रेडिकल्स को अंडू करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा क्वेश्चन हो x रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 4, तो हम क्यूब ले लेंगे दोनों साइड्स पे क्यूब रूट को एलिमिनेट करने के लिए। और जब हम क्यूब रूट लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 64। फिर हम अंडर रूट लेंगे स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए और फिर हमारा आंसर आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8। और इसमें हम दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज ऑफ 8 को कंसिडर करेंगे। नाउ अगर हमने रूल्स को मैनिपुलेट करना हो तो हम ये यूज़ कर सकते हैं रूल्स। अगर x मल्टीप्लाइड बाय y और फिर रेडिकल का साइन विद द पावर n हो तो हम इनको इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास √3x हो तो हम इंडिविजुअली √3 मल्टीप्लाइड बाय √x भी लिख सकते हैं। सिमिलरली हम इनको डिवीजन की फॉर्म में भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हो क्यूब रूट ऑफ x ओवर 8, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 8। या अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2। फिर नेक्स्ट अगर हम ये रूल यूज़ करें जिसमें दो बेसिस प्लस हो रही हों और उनको हम इंडिविजुअली लिखें, तो अगर हमारे पास हो √x+5, तो यू शुड नो कि ये √x प्लस √5 के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज ये जो रूल है ये सिर्फ या तो प्रोडक्ट्स के अप्लाई होगा या डिविजन करते हुए अप्लाई होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास होल √x² + y² होगा तो वो x प्लस वाई की इक्वल नहीं होगा, because whole under root x² plus y square is not the same as brackets x plus y whole square under root। अगर हमारी एक्सप्रेशन में x plus y नेगेटिव हो तो हम उसको एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल के साथ लिखेंगे इस तरह। तो यू शुड नो जो ये वाला एक्सप्रेशन है उसमें x plus y की जो पूरी टर्म है हमने उसको स्क्वायर किया है, नॉट द इंडिविजुअल x एंड y। तो अगर आपने कोई भी दो रूट्स को ऐड करना हो तो दोनों जो इंडेक्स हो और जो बेस हो वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अंडर क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब अंडर रूट ऑफ 2 विद द वैल्यू ऑफ 4, इसको हम नहीं ऐड कर सकते बिकॉज इसमें जो हमारी इंडिसेस हैं वो दोनों डिफरेंट है। सिमिलरली अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 को भी हम ऐड नहीं कर सकते बिकॉज इस केस में हमारी दोनों बेसिस डिफरेंट है। लेकिन जो हमारा ये एक्सप्रेशन है क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2, इसको हम ऐड कर सकते हैं बिकॉज इस केस में हमारी इंडिसेस भी सेम है और हमारी बेसिस भी सेम है। तो कुछ क्वेश्चंस में हम रेडिकल्स को ऐड भी कर सकते हैं जिनकी डिफरेंट बेसिस हों, लेकिन सिर्फ उन सिचुएशंस में जब हमने उनको सिंप्लीफाई कर दिया हो कि वो एक जैसी हों। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम √28 प्लस √7 को सिंप्लीफाई कर दें, पहले 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 अंडर रूट प्लस √7 की फॉर्म में, और ये फिर मोर सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 √7 प्लस √7 की फॉर्म में, और हमारा आंसर आ जाएगा 3 √7। तो सिर्फ तब हम इनको ऐड कर सकते हैं। नाउ एग्जाम के लिए आपको ये फॉलोइंग अप्रॉक्सीमेशंस आनी चाहिए। √2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.4, √3 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.7 और √5 इज अप्रॉक्सीमेटली